का स्वागत है मेरी YouTube चैनल दीपभूमि में। मैं आज गुरु देवता की एक ऐसी कहानी में मैं ले चलता हूँ आपको मोहरकोट में एक राजा और एक रानी हुआ करते थे जो अपने राज्य में सकुशल रहा करते थे। एक दिन समय के चक्र के अनुसार राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसमें राजा की 2 संतानें थी। जागर शैली के अनुसार राजा की 2 संतानें बताई जाती हैं, एक पुत्र और एक पुत्री बताई जाती है, जिसमें कि राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु हो जाने के बाद मोहरकोट में ऐसा हुआ कि आपको तो पता ही है, पुराने काल में जो राजा महाराजों का काल था, इसमें हुआ करता था जैसे अगर राजा मर गया तो कोई भी राज सिंहासन छीन लेता था। अगर उसका वारिस सिंहासन के लायक नहीं है तो वो सिंहासन छीन लेते थे। वैसे ही मोहरकोट में हुआ। 22 भाई पठारों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि राजा का देहांत हो गया है और इसके बच्चे छोटे हैं, तो उनका राज सिंहासन और पूरा राजपाट छीन लिया। तो जो रानी थी, रानी बहुत परेशान हो गई क्योंकि राजमहल से उनको बाहर कर दिया गया और उनके बच्चों को बेघर कर दिया गया। उनकी सारी ज़मीन जायदाद सब 22 भाई पठारों ने लूट ली और जो रानी थी वो बहुत परेशान रही। तो रानी ने सोचा कि मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है जनमानस में, ना मेरे मंत्री सुन रहे हैं, ना मेरे जो दीवान है वो सुन रहे हैं, ना हमारी कोई सेना सुन रही है, क्योंकि सब उनके अधीन हो गए 22 भाई पठारों के। जो दोस्तों, जो 22 भाई पठार थे ये बहुत ही ताकतवर थे। तो रोती बिलाती जो रानी थी, रानी रोती बिलाती सभी देवी देवताओं के पास, उनके मंदिरों में गई तो उनने सबको पुकार मारी कि अपनी करुण पुकार मारी कि कोई भी देवता मेरी करुण पुकार सुनेंगे कि मेरा राज्य छीन चुका है और मेरा आज कोई न्याय करने वाला नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। सभी देवी देवताओं को पुकारा तो किसी देवी देवता ने उनकी पुकार नहीं सुनी। तो जब 5 भाई जो माने जाते हैं, गुरु देवता के 5 मामा जो माने जाते हैं, जिनको 5 परमेश्वर, पंच परमेश्वर भी कहा जाता है, और 5 भाई उनको माना जाता है, और उनके पास जब पुकार गई तो गुरु देवता ने धरती में कान लगाए। तो गुरु देवता, आप तो जानते हैं कि गुरु देवता धरती पे कान लगा के सुनने वाले देवता हैं। तो जब गुरु देवता ने धरती में कान लगाए तो उनको पुकार सुनाई दी। बढ़िया हो चमड़े खाने तब चमड़ा खान बची बुढ़िया की धाद जो पड़ गए हो रे रजा हले हाल रहे को नाती झाल रहे को पूत माता कालिका को सपूत हले चंपावती राजा हले। तो फिर गोलू देवता एक बार जो रानी थी उनके सपने में गए रात को, और रानी को सपना हुआ रानी गढ़ चंपावत पहुंची है राजमहल में। गुरु देवता के भरे दरबार में वो अपने न्याय के लिए गुरु देवता को पुकार रही है। तो जब रानी ने गुरु देवता को देखा तो कानों में कुंडल और उनके सर पे पग बंधी हुई, जिनको टाको कहते हैं पहाड़ी भाषा में, पगड़ी भी कहते हैं हिंदी में, और सफ़ेद वस्त्र, मोतियों से जड़े हुए उनके पास मालाएं हैं गुरु देवता के पास, और सोने से जड़े हुए कपड़े हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें उन्होंने देखा। तो जो गुरु देवता का ऑरा था वो वाइट कलर का था। अपने सपने में उन्होंने ऑरा देखा गुरु देवता को, तो सफ़ेद कलर का ऑरा था गुरु देवता का। तो उन्होंने देखा गुरु देवता को, तो अचानक उनकी नींद खुली कि मैं गढ़ चंपावत पहुँच गई हूँ, ये कहाँ है। उन्होंने ये सपने में सोचा। फिर जब वो दूसरे दिन उठी तो उन्होंने किससे पूछा कि गढ़ चंपावत कितनी दूर पड़ेगा, तो वो सुबह रास्ता लग गई गढ़ चंपावत के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही वो गढ़ चंपावत पहुँची तो गुरु देवता को आभास हो गया, क्योंकि वो तो वर भैरव है, उनको आभास हो गया कि मेरी बहन आ गई है। तो गुरु देवता उत्तराखंड के हर लड़की को अपनी धर्म की बहना मानते हैं, धर्म की बहन मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार गुरु देवता ने बोला कि बहन तुम आ गई हो और आओ बैठो, जो भी हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, आओ बैठो। तो कुछ ठंडा पानी, गर्म पानी दिया और कुछ फल फ्रूट दिए उनको खाने पीने के लिए। तो हंसते खेलते गुरु देवता ने उनसे पूछा कि आज आपको क्या विपत्ति आ गई कि आपको मेरे पास आना पड़ा। तो फिर उस रानी ने बताया कि मेरे राज्य में ऐसा हो गया है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा राजपाट सब 22 भाई पठारों ने छीन लिया। तो गुरु देवता ने कहा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा न्याय करने के लिए। तो गुरु देवता ने अपने दीवानों से बोला कि मेरी बहन का डोला सजाओ और मेरी बहन को अच्छी तरह तैयार करके वस्त्र दो, मोती दान दो, सारा कुछ जो भी दान होता है अपनी बहन को, अपना भाई अपनी बहन के लिए करता है, वो सारा कुछ गुरु देवता ने किया और उनका डोला सजा के चले गए। और वहाँ भगवान महादेव के तो बहुत बड़े भक्त थे। तो
हर हर महादेव के नारे लगाते हुए अपने सफ़ेद घोड़े में बैठते हुए जय मामू जी बोलते हैं, गुरु देवता आप लोग जानते हो। और जो है अपने मामू का जयकार लगाते हुए और आगे से उनकी बहन का डोला जा रहा है और पीछे से गुरु देवता अपने घोड़े में जा रहे हैं। तो गुरु देवता चले गए मोहरकोट को गुरु देवता गए और वहाँ पे उन्होंने 22 भाई पठारों को देखा। तो 22 भाई पठारों ने कहा कि ये कौन आ गया हमारे राज्य में, वो भी देखते हुए रह गए गुरु देवता को। तो गुरु देवता ने 22 भाई पठारों को देखा, ये भी काफ़ी सूरवीर लंबे चौड़े काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो गुरु देवता ने कहा ठीक है। तो जब एक राजा आता है तो उनकी मोहर खेत में जो हुआ मोहरकोट में गुरु देवता के जयकारा लगने लग गया। तो 22 भाई पठार परेशान हो गए, उन्होंने कहा भैया ये एक ऐसा राजा ये अकेले है और इसका जयकारा लग रहा है हमारे राज्य में भी। तो जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी प्रजा को शांत किया। तो उनने क्या किया दोस्तों, अपने लिए 22 आसन लगा दिए, बड़े ऊंचे आसन लगा दिए और गुरु देवता को छोटा सा आसन दे दिया, नीचे बिठाया। तो गुरु देवता ने कहा ठीक है भाई नीचे बैठ जाता है। तो गुरु देवता नीचे बैठे। तो गुरु देवता ने उनसे कहा कि इनको इनका राजमहल दिया जाए, जो इनके खेत हैं वो दिया जाए, जो राजमहल में इनके वस्त्र सोना चांदी आभूषण वगैरह जो भी एक राजमहल में होते हैं वो चीज़ें इनको दिया जाए। तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, ये तो सब कुछ हमारा है, इनका क्या है। तो उनने पूछा कि बेना तुम्हारे उस क्षेत्र में उसमें राजकोष में कितना धन है और वहाँ तुम्हारे कितने वस्त्र हैं और तुम्हारी राज्य में सेना कितनी है, तुम्हारे प्रजा को कहाँ पे परेशानी है और कहाँ पे आपके कौन से खेतों में बढ़िया अन्न उगता है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या परेशानी है। तो उसने सारी चीज़ें बता दी रानी को। और वो 22 भाई अयास थे, उनने कुछ नहीं बता पाए, उन्होंने गुरु देवता को कुछ भी नहीं बता पाया अपनी बात। तो गुरु देवता ने कहा ये तो स्पष्ट दिख रहा है मुझे कि किसका राज्य कौन सा है और कौन यहाँ का हकदार है। तो गुरु देवता ने जैसे उनको बोला कि तुम जो है मेरी बहन को उसका हक दे दो। तो उन्होंने कहा तू कौन होता है गुरु देवता से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जो भी होता हूँ। तो गुरु देवता कहते हैं जागृत शैली के अनुसार कि गुरु देवता ने ऐसे पीछे वो हाथ किए और गुरु देवता खड़े हुए वहाँ पर। तो वो 22 भाई पठानों को गुस्सा आया। तो वो लोग गुरु देवता की तरफ ढाल तलवार लेके भाले लेके मारने के लिए चले गए। तो इतने में कहते हैं कि गुरु देवता के चाबुक जब उनके कमर से चाबुक निकले तो चाबुकों की उन 22 भाइयों पे इतने प्रहार हुए कि चाबुक की मार पड़ती पड़ती उनकी चमड़ी उधड़ गई, खाल खींच ली चाबुकों ने। तो फिर उनको ज्ञान हुआ कि भैया ये मामूली इंसान नहीं है। तो उन्हें नतमस्तक हो गए गुरु देवता के सामने, माफ़ी मांगी कि भैया भगवान जो आप कहोगे हे बाला गुरिया वही हम मानेंगे आज आपका न्याय। तो 22 भाई पठारों ने फिर अपनी गलती मानी, गुरु देवता को सत्संग नमन किया और बोला कि हम आपका मंदिर स्थापित करेंगे और आप यहीं रुक जाइए और आप हमारा न्याय यहाँ पे जनता का करते रहेंगे और हम आज के बाद रानी को कभी परेशान नहीं करेंगे, इसको अपनी बहन के रूप नज़र में देखेंगे और हम कभी भी इसको परेशान नहीं करेंगे। आज के बाद कहानी कैसी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।